हेलो एवरीवन। आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 3, भूपति मायादासा, राजा मायादास। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि लालच किस प्रकार विनाश का कारण बनता है। अब आप पाठ के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से समझेंगे कि कहानी क्या संदेश देना चाहती है। तो देखिए, कश्चित् देशे कश्चित् भूपति आसीत्। किसी देश में कोई एक राजा था। तस्य नाम मायादास आसीत्। उसका नाम मायादास था। सा अतिलुब्धा, अत्यंत लोभ में दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा था। एकदा माने एक बार, कोपि कोई भी, मुनि मायादासस्य प्रसादम अगच्छत्। एक मुनि मायादास के भवन में आए। नृपति ता मुनिम सत्कारा। अब राजा ने मुनि का सत्कार किया। सत्कारेण अतोषयत, उनके सत्कार से वे प्रसन्न हुए। नृपतिना सत्कारा, राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि अवदत्त, मुनि ने कहा। क्या कहा कि नृपते, हे राजा, स्वयस्तु अस्तुते, अपनी इच्छा का कोई वरदान मांगो। अभिष्टम वरे वरे इति, अपनी इच्छा के अनुकूल कोई वरदान मांगो। इति, इतना कहकर अब मुनि नैक्य मुक्तम सा लोभेन प्रेरिता अवदत्। अब मुनि के वाक्य को सुनकर, मुनिन वैक्यम, मुनि के वाक्य को, कहे गए वाक्य, उक्तम माने कहे गए वाक्य को सुनकर लोभेन प्रेरिता अवदत्। अब वो लालच से भर गया। अब प्रेरित होकर बोला। राजा ने क्या कहा? मरे स्पर्शमाना पदार्था सवर्णा भवन्तु। मैं जिस वस्तु को छू दूं वह पदार्थ सवर्णा माने सोने का हो जाए। इति तथास्तु, ऐसा ही हो। इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हिता अभवत्। इतना कहकर मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे क्या हुआ? तो मुनेवरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टम मायादासा तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यत्। अब मुनि के द्वारा वर को प्राप्त करके वो घर में प्रवेश करता है। राजा मायादास घर में प्रवेश करता है और तत्र, वहाँ, स्थित वस्तुनि, जितनी भी वस्तुएं थी अस्पृश्यता, सभी को छू लिया। अब तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सद्य एवं सवर्णानि जातानि। उसके द्वारा छुई गई जितनी भी वस्तुएं थीं, सभी वस्तुएं सोने में परिवर्तित हो गई। तद दृष्ट्वा, यह देखकर, सा नितरा मुचत, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब तथा तस्य महती पिपासा जाता, तभी उसे प्यास लगी, महती अत्यधिक प्यास लगी। सा जलम पातुम उद्यत अभवत। अब वह जल पीने के लिए उद्यत हुआ, उठा, तो तेन स्पृष्टा, उसके छूते ही, जलमपि माने जल भी, जलमपि, अपि माने भी, तो जल भी, स्वर्ण पिंडम अभवत, जल भी स्वर्ण के पिंड में परिवर्तित हो गया। साधुक्तम नाम रसा भवति। साधु के द्वारा कहा गया वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। तस्मिन् अवसरे, उसी समय, तस्य पुत्री कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। पिता अतीव सुंदर। तस्मिन् अवसरे, उसी समय, तस्य पुत्री, उसकी पुत्री, कुसुम मंजरी जाता है, पुष्पों का एक गुलदस्ता लिए हुए, गुच्छा लिए हुए, तत्रागता, वहां पर आ गई। पिता अतीव सुंदर नामी, क्या कहती पिता से कि पिता है तो बहुत सुंदर कुसुम है। इति चावदत, इतना उसने कहा। नृपति था। अब राजा ने क्या किया कि मंजरी करेणा स्पृत, कर माने हाथ, उस पुष्प को, उस मंजरी को उसने अपने हाथों से छू दिया।
तेन स्पृष्टा, उनके छूते ही मंजरी स्वर्णमयी जाता, वे मंजरी, वो जो अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर के आई थी, वो स्वर्णमयी जाता, सोने की हो गई। तद दृष्टवा, इतना देखकर कुमारी बहुत दुखी हुई, दुखिता अभवत, बहुत दुखी हुई। अब सुता समावस्था, अपने पुत्र को उसने क्या किया, अब कोई भी बच्चा रोता है तो उसे पिता क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा और चुप कराने का प्रयास करेगा। यहाँ पुत्री उसकी दुखी हो गई थी तो क्या किया, सुता समा आश्रमयितो, अपनी पुत्री को, सुता माने पुत्री, अपनी पुत्री को अपने पास बुलाते हैं और क्या करते हैं कि प्रवत्ता, उसको मनाने के लिए, सा मायादासा ताम अंके उपवेशिता स्मा, राजा मायादास उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। हंता कुमारी सुवर्णमयी सज जाता, अरे ये क्या, देखते ही देखते वो जो कुमारी थी वो भी स्वर्णमयी जाता, सोने की हो जाती है। मायादासा शोकेन उच्चई व्यल्पत, अब इसके अलावा तो उसके पास कोई उपाय था नहीं, क्योंकि उसकी कुमारी सोने की हो जाती है। मायादासा शोकेन उच्चई व्यल्पत, अब वह उच्च स्वर में विलाप करने लगता है। अब क्या हुआ कि तदा भाग्यतात, भाग्यवश उसी समय, सा एव मुनि नृपते पुरता प्रत्यक्ष अभवत, वे जो मुनि थे, तथा भाग्यतात, भाग्य से वे जो मुनि थे, नृपते पुरता प्रत्यक्ष अभवत, वो राजा के, प्रत्यक्ष राजा के सामने पुनः आ गए। अब मायादासा ता प्रणम्य, मायादास ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम, अपने द्वारा दिए गए वर को, निवृत्तु, मुझसे इसे निवृत्त कर दीजिए, मुझे आपका ये वर नहीं चाहिए। इयम कुमारी मम जीवितम, और मेरी पुत्री को जीवित कर दीजिए। इति निवेदत, इस प्रकार का उसने निवेदन किया। अब क्या हुआ, महर्षि निवेदत मायादासा तस् सुवर्ण महतम गणितम, महर्षि ने कहा कि मायादास, तुम तो सोने की गणना करते थे, तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें तो बहुत धन चाहिए था ना। महर्षि ने कहा, मायादासा तस्या सुवर्णा महत्तम गणति, तुमने तो स्वर्ण को बहुत महत्व दिया। वस्तुतः तत् तुच्छम, यह बड़ी तुच्छ वस्तु है, वस्तु कोई भी हो तुच्छ वस्तु है। उद्यानात जल माने, तुम अपने उद्यान से जल लेकर आओ। तेन जलेन सिक्तानी, और उस जल को, सिक्तानी, सिक्तानी मतलब होता है जिसको कहते हैं छिड़कना। वस्तुनि पूर्वावस्था प्रापस्ति, जब उसके जल को तुम डालोगे तो सभी वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगी। इत्युक्ता मुनि तत्रैव अंतर्हिता, इतना कहकर वे मुनि वहां से चले गए। मायादासा उद्यानात जल मानयत, अब मायादास अपने बगीचे में गया, वहां से जल लेकर आया। और सवर्णानि वस्तुनि तेन जलेन सिक्तानि स्वाम स्वाम प्रकृति प्राप्तानि, जैसे जैसे उसने जल को डाला वैसे वैसे वस्तुएं प्रकृति रूप में प्राप्त हो गई। तस्य सुता मंदम मंदम हसंती, और उसकी पुत्री जो थी वो भी मंद मंद हंस रही थी। पितु मान संतोषयत, और पिता को संतोष प्राप्त हो रहा था। इसलिए कहा जाता है कि यथा अति लोभे न कर्तव्य, अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए। सातो दुखस्य कारणम, क्योंकि ये दुख का कारण हो सकता है, दुख का कारण होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप पुनः पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक